नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी खबर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा क्योंकि संविदा जीएनएम भर्ती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जारी कर दी गई है। साथियों, काफ़ी समय से सब व्यक्ति इंतज़ार कर रहे थे कि इस भर्ती का रिजल्ट आए हुए महीना हो गया, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं आई। तो साथियों, आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। उसका जो कि वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन ही करवाना होगा। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी है वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। साथ ही किस प्रकार का ऑनलाइन सत्यापन किस प्रकार से करवाना होगा उसके बारे में वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है कि जो संविदा नर्स जीएनएम भर्ती है उसके लिए दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन माध्यम से उसके दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसके लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। तो ये कब से कब होंगे? 19 जुलाई रात्रि 12 बजे से 25 जुलाई 11:59 बजे तक, यानी कि 19 जुलाई रात्रि 12 से 25 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आपको ऑनलाइन रूप में दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। इसका लिंक जो कि 19 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक ओपन कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म फिल करना होगा। इसमें आपके सभी मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से अपलोड करने होंगे। साथ ही इसमें 100 रुपये का शुल्क आपको पे करना होगा, यानी कि आपने जैसे फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया तो आपका वो दस्तावेज सत्यापन जो परिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल नहीं माना जाएगा। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो किस प्रकार से वो फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको SSO ID, यानी कि स्वयं की जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो SSO ID लगाई थी उसी के माध्यम से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसमें SSO ID में लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक पर जाना है। उसके बाद माई रिक्रूटमेंट टैब में फिर डिटेल फॉर्म्स कम स्क्रूटनी, यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसके अंदर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर संविदा नर्स जीएनएम 2023 के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल कर देना। साथ ही 100 रुपये का भुगतान कर देना है। इसके लिए मूल दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। ई मित्र कियोस्क द्वारा अगर कोई गलती से कोई फॉर्म गलत भर दिया है, कोई गलत सूचना दे दी है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए अपने जो सभी दस्तावेज हैं, सभी जानकारी है वो सही भरी जाए। विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें, यानी कि जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उनको, जो भी सूचनाएं अपलोड की है उनको फाइनल सबमिट से पहले आपको 2 बार नहीं 3 बार एक चेक कर लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। इसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने गलती से कोई भी डिटेल गलत भर दी है तो उसमें दोबारा संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छी तरह ढंग से देखकर उसको फाइनल सबमिट करें। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, तो इसमें बताया कि अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद प्रमाण पत्र उपाधि, प्रमाण पत्र 10th का प्रमाण पत्र था सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। उसके बाद अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र उपाधि यानी सीनियर सेकेंडरी 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2007 से पहले की परीक्षाओं के लिए मार्कशीट अलग से दी जाती थी, साथ ही सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता था जिसमें अभ्यर्थी की फ़ोटो वगैरह रहती थी। उस 2007 के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक ही मार्कशीट दी जाती है, उसी में कम सर्टिफिकेट भी उसी के अंदर रहता है। तो जिसके पास एक ही सर्टिफिकेट हो, एक ही मार्कशीट हो तो वो अपलोड कर देंगे। अगर इसके पास नहीं है तो वो तो कहाँ से करेगा। उसके बाद अंक पत्र स्नातक, यानी कि BA, BCom, BSc, BE, BTech, ये जो आपकी स्नातक मार्कशीट है वो सभी ईयर्स की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। इनकी जितने वर्ष सेमेस्टर हैं उसकी अंक तालिकाएँ क्रम से करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर फिर सेकेंड सेमेस्टर, इस प्रकार से आपको क्रम से अपलोड करना है। उसके बाद प्रमाण पत्र उपाधि, यदि उसकी कोई प्रमाण पत्र उपाधि हो तो वो अपलोड कर देना है। अंक पत्र अधिस्नातक MA, MCom किसी किया हुआ है तो वो भी
क्रम से सभी दस्तावेज अपलोड कर दें। उसकी प्रमाण पत्र, उपाधि, अधिस्नातक की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। अंक पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, जो आपने जीएनएम कोर्स बीएससी नर्सिंग का कर रखा है, सभी वर्षों की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। सभी वर्षों के सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड कर देनी है। वो सभी आपको दस्तावेज क्रम से अपलोड कर देने हैं। प्रमाण पत्र, उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा, जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपने जीएनएम बीएससी की है उसका कोर्स कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड कर देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC, यानी कि RNC द्वारा आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे दस्तावेज हैं जो कि आपको मूल दस्तावेज अपलोड करने होंगे। किस प्रकार से अपलोड करने हैं वो आपको हम आगे बता देंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र के लिए नॉन TSP के लिए मूल निवास और TSP क्षेत्र के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, SC, ST, OBC और MBC, इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र वो अपलोड करना है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। महिला कैंडिडेट है, जिनको शादीशुदा है, उनको अपने पिता के नाम, उसके निवास के आधार पर जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना होगा। खासकर इस बात का आप ध्यान रखें, जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना हो गया है वो शपथ पत्र बनवा लें। वो शपथ पत्र उसको नोटरी करवाना होगा, वो आपके लिए 3 साल के लिए मान्य होगा। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई दिव्यांग जन श्रेणी का है तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कोई स्पोर्ट्स कोटे से है तो उसको खेल प्रमाण पत्र, विधवा महिला है तो उसको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता तलाकशुदा है तो उसको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी पारित डिग्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो PPO, डायरी, NOC, राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र NOC और चलित प्रमाण पत्र जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होना आवश्यक है, वो आपको मूल ही अपलोड कर देने हैं। जो चलित प्रमाण पत्र है वो आपकी लास्ट जो एजुकेशन संस्था थी उसके द्वारा जारी किया हुआ होना, साथ ही 2 गजेटेड ऑफिसर उनसे सत्यापित होना आवश्यक है। शपथ पत्र आपको जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार क्योंकि स्टाम्प और नोटरी से सत्यापित होना आवश्यक है। इसका प्रारूप अभी तक बोर्ड ने अपलोड नहीं किया है, वो हमारे पास है, तो हम जब तक बोर्ड देता है तो ठीक है, वरना हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसको आप स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करवाना है। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध, ये भी अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है क्योंकि आपके द्वारा हस्तलिपि, आपकी हैंडराइटिंग उस स्वयं द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने संबंधी फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में शपथ पत्र ये भी आपको प्रस्तुत करना होगा। ये भी अभी तक बोर्ड द्वारा अपलोड नहीं किया गया है, वो हम आपको ये प्रमाण पत्र है जो अपन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब दस्तावेज सत्यापन है, जो कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी, यानी कि ऑफलाइन आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपकी पात्रता की जांच ऑनलाइन आपके द्वारा अपलोड किए गए हुए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी, तो इसलिए कोई भी जाली दस्तावेज अपलोड नहीं करें, जो आपके ओरिजिनल दस्तावेज हैं वहीं अपलोड करें। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन तो अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई संदेहास्पद स्थिति होती है तो तभी बोर्ड आपको सूचित करके ऑफलाइन दस्तावेज तो बुलाया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर ही सूचित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित आपको स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज आपकी जानकारी में सही है, कोई भी उसमें कूट रचित नहीं किए गए हैं। तो इसकी सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें, जो उसका क्रमानुसार है उसी क्रम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जैसे सबसे पहले आपको 10th क्लास की करनी होगी, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट करना है, तो आप इसे 10th के बाद 12th कर दें फिर उसका सर्टिफिकेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रम दिया हुआ है उसी के अनुसार अपने सभी दस्तावेज अपलोड करें। कूट रचित दस्तावेजों के प्रकरण में बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थी विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। यदि कोई कूट रचित जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप अपने सभी दस्तावेज मूल ही सबमिट करें, कोई जाली दस्तावेज अपलोड नहीं करें। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा
हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। आपको अपनी हैंड राइटिंग का पैराग्राफ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अपलोड कर देना। वो अपनी आपकी हैंड राइटिंग के सत्यापन हेतु किया जाएगा। साथ ही विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। जो आपने आवेदन किया था उस समय की फ़ोटो और जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आप फिल करोगे, उसमें फ़ोटो जो दोनों ही सेम होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए, यानी कि आपके हस्ताक्षर और फ़ोटो दोनों सेम होना चाहिए। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम होना चाहिए, यानी कि एक पीडीएफ में एक ही प्रकार, जैसे फर्स्ट कोई मार्कशीट है आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसको एक ही पीडीएफ में कर देना है। आपको अलग अलग नहीं करना, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर की अलग से कर दी, सेकंड ईयर की अलग कर दी, ऐसा नहीं करना। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। जिस प्रकार का आपको दस्तावेज मांगा गया है उसी वही दस्तावेज आप अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। ये स्वयं आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 के बीच से अधिकतम 2 MB कलर साइज में किस प्रकार करना है। कलर साइज में ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लैट स्कैनर कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन कर किस प्रकार होना चाहिए, रंगीन होना आवश्यक है। कलर पीडीएफ में अपलोड कर देनी है, उसको आपको स्कैन किस में करना है, पीडीएफ में उसको सेव कर लेना है। और ब्लैक एंड वाइट, ग्रेसिया, ब्लर, फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वर्ल्ड टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए स्पष्ट दस्तावेज के पीडीएफ मान्य नहीं किए जाएंगे। नहीं, मोबाइल के द्वारा स्कैन किए गए ब्लैक एंड वाइट, ग्रेसिया, ब्लर, फिल्टर लगाए गए कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। जैसा कि मोबाइल से जैसे इस प्रकार इसमें लिखा हुआ कि जैसे पीडीएफ में ये इस प्रकार कुछ भी नहीं अंकित होना चाहिए। मोबाइल से बनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि स्कैन विद कैम स्कैनर, ऐसा उसमें लिखा हुआ आता है, तो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कंप्यूटर द्वारा स्कैन किए हुए कलर में ही होना आवश्यक है। जैसा कि आपका जो दस्तावेज है कलर जैसा कि इसमें दिख रहा है, इस प्रकार का कलर, जैसा कलर है आपके दस्तावेज का वैसा ही आप उसमें आना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट दस्तावेज नहीं चलेगा, तो आपका आवेदन उसमें निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर भरें तथा जाँच कर अपने दस्तावेज अपलोड करें। जो भी सूचनाएं वो आपको जिस प्रकार की सूचना मांगी गई वही सूचना अंकित करें। गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही सुधार हेतु बोर्ड द्वारा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों को जांच कर फाइनल सबमिट करें। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या, अगर कोई समस्या तो उसको बोर्ड के दूरभाष नंबर दिए हुए हैं, जो बोर्ड के दूरभाष नंबर है इस पर संपर्क करें। साथ ही पात्रता एवं जाँच दस्तावेजों के संबंधित विभाग के दूरभाष संख्या, ईमेल आईडी पर संपर्क करें। जो आपके दस्तावेज सत्यापन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। आपको अपने सभी दस्तावेज मूल ही अपलोड करने होंगे, वो भी कलर में जो साइज़ दी गई है उसी साइज़ में पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना है, जो कि कंप्यूटर द्वारा स्कैन होना आवश्यक है। ये नहीं कि आपने मोबाइल से खींच कर दिया तो वो नहीं चलेगा। साथ ही कि जो फ़ोटो है जो आपने आवेदन भरते समय अपलोड की थी वही फ़ोटो और वही हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो आपका शपथ पत्र है उसका फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपने सभी दस्तावेज हैं वो सही ढंग से अपलोड करें। सबसे पहले आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल कर देना, उसका पेमेंट कर देना है। सभी दस्तावेज मूल ही अपलोड करना है, जिस प्रकार से जो दस्तावेज मांगा गया वही दस्तावेज अपलोड करना है। तो अपने वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपके लिए डेली कंटेंट डाले जाते हैं। धन्यवाद।